और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे, ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिव पुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुना लिया करो। मक्का की खेती तो हो सकती है, और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तो उसको अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर है। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो कहा कृषि इति कृष्ण, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है। भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं, उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्णा। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं। अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग सब भोग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा विच उगी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भगवान कृष्ण कृषि इति कृष्ण, खेती करे फसल ले, मोहल्ले का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, घर का, गांव का एक व्यक्ति भी यदि शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है तो वो धीरे धीरे समझ लेना कि पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पार उतार देता है। एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देता है। दरवाजे पर, दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाजा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाजा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन करो। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाजा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आएगा। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहाँ बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते।
इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहां बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है, पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने।